उन्होंने जाना नहीं, उनका कोई इलेक्शन नहीं। आप फजलुर रहमान की बात सुने जी। मेरी ज़िंदगी की तारीख में मैंने मुफ्ती महमूद साहब के साथ काम किया है, क्या जुमलों का इस्तेमाल था। और फजलुर रहमान कहता है ये हिंदू का हथौड़ा है चीफ जस्टिस के हथौड़े को। मेरा मतलब है पाकिस्तान की अदलिया को असम्बली में जिस तरह तज़हीक की जा रही है कि शहबाज शरीफ हल्फ उठाने के साथ कहता है मैं 3 जजों को नहीं मान रहा। आप किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं जी? सिविल नाफरमानी का ऐलान किया और कहता है 1 दफ़ा नहीं, मुझे 50 दफ़ा घर, 1000 मरतबा घर। ओए तू आधी दफ़ा घर नहीं जा सकता मेरी जान। तू तो 90 के जाविये से जूतियां चाट के यहां सबसे पाकिस्तान में इब्ने गुलाम जो शख्स ढूंढा गया वो आप हैं, शहबाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ में फिर भी मैं समझता हूं कि वो स्टैंड ले लेता है जिस हद तक भी ले सके। कई दफा मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि उसने अपनी राय दी, इसकी तो राय कोई नहीं, जुम्मा जंज के साथ है, ये चाबी के खिलौने हैं। इन चाबी के खिलौनों को जितनी चाबी दो ये असम्बली के फ्लोर पे उतना नाच लेते हैं। और वो बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको तलब करो इस्तेहकाक कमेटी में। बाज़ का तो अपने आप पे हंसी आती है कि या अल्लाह हम कहाँ पहुंच गए हैं। और जो जुमले 1-2 और मेंबरों ने इस्तेमाल किए हैं वो जी तो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर शेख साहब, सकता। इस्तेहकाक कमेटी ये वाले मामले पर अदालत की जानिब से बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है, तो आपको लगता है कि इस तहम्मुल से ये जो बिलावल साहब मुतालबा कर रहे हैं बुलाया जा सकता है? मैंने उमर अता बंदयाल को तो ना मेरी सलाम दुआ ना मैं जानता हूँ, उनके वालिद के साथ काम किया है, फतेह खान बंदयाल के साथ हमारे कमिश्नर थे। और जितने रावलपिंडी की यूनिवर्सिटियाँ तालीमी इदारे, मैंने उनसे जितने प्लाट खाली थे अलाट करवाए। ये तहम्मुल और बुर्दबारी और दानिशमंदी और दूर अंदेशी से सबको घेर रहे हैं इलेक्शन की तरफ, आइन और कानून की तरफ। इन्होंने आना नहीं है, इनके वोट तो तंदूर में चले गए हैं हजूर। इसहाक डार साहब से भी आपके प्रोग्राम में गुजारिश कर दूं कि आ गया कल IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास की मीटिंग का एजेंडा 10 तारीख वाला, उसमें तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है जी। अब क्या घूमे फिर रहे हैं, वेली रन परोने हैं जोगी, कि कभी इधर फिर रहे हैं कभी उधर फिर रहे हैं, कभी टैं टैं कर रहे हैं कभी। अब आप इलेक्शन में मुज़ाकरात, जो डॉलर का असर किया है इकानमी का, वो मुज़ाकरात का भी असर शेख होगा। साहब, मैं तो आप कोई भी पूरी यही उम्मीद बात नहीं कर हूँ कि रहे हैं, मुज़ाकरात से देखें आप भी यही बात कर रहे हैं कि आप पर उम्मीद नहीं है, PTI को भी ये लगता है, हुकूमत के तो रवैये से मालूम होता है कि नहीं इलेक्शंस करवाना चाहती है अभी। तो सर ये फिर मुज़ाकरात हो क्यों रहे? ये समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहुत दूरअंदेशी से काम लिया है और हौसले से काम लिया है, और अल्टीमेटली रेड स्क्वायर आ जाएगा। और उस में आइन और कानून के फैसले होंगे, अदलिया जीतेगी, कानून जीतेगा, और ये सारे लोग खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचेंगे। सो मैं तो सारी प्रोसीडिंग में देखी हैं, मैं उनके तदब्बर को दाद देता हूँ जिस दानिशमंदी से वो ये काम आगे लेके चल रहे हैं। सर वजीर दिफा कहते हैं कि ये अदालतों का काम नहीं है कि वो पंचायतें लगवाएं। पंचायत का लफ्ज तो एक आदमी ने नहीं इस्तेमाल किया बेटे। पंजाब का पंचायत तो ऐसे ये लफ्ज वजीर आजम ने इस्तेमाल किया, फजलुर रहमान ने इस्तेमाल किया, आसफ जरदारी ने इस्तेमाल, यानी उनके हिसाब से पंचायत लगी हुई है। हाँ तू दास भाई, जीरे ब्लेड तू बोल, साके टोके तू बोल, जीरे कद्दू तू बोल, ये पंचायत लगी है चौधरी की। ये पंचायत नहीं है हजूर, आइन और कानून है। और आर्टिकल 60 के तहत जजेस का कंडक्ट भी असम्बली में डिस्कस करना जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी काम है। आप सारे काम जी तौहीन अदालत के कर रहे हैं, और अदालत जिस हौसले से आपको बर्दाश्त कर रही है उस हौसले को दाद देनी चाहिए। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं है, मजाकरात हैं सर। तो ये जो अक्टूबर की हुकूमत बात कर रही है कि मैंने कहा अक्टूबर में मजाक की रात है। वही सर। तो मुझे बताइए कि जो हुकूमत बात कर रही है अक्टूबर में इलेक्शंस होने की, आपको लगता है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे? सेकंड ये कि आपने अभी कहा कि 10 तारीख के बाद डू एंड डाई होगा, तो ये 10 तारीख के बाद क्या ऐसा हो जाएगा शेख साहब? 10 तारीख मेरे ख्याल में एक आखिरी हद है, उसके बाद तो फिर चल सो चल है। और धींगा कुश्ती मार कुटाई है, खींचा तानी है।
और अगर 10 तक कुछ नहीं होता तो 14 के इलेक्शन तो फिर खटाई में पड़ गए ना। और इमरान खान क्या फैसला करते हैं मुझे नहीं पता, इस पर वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन लोग जो है तकलीफ के जिस आलम में हैं जी। उसका एहसास हुकूमत को है कि हमारी तरफ कोई नहीं है। देखें एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि कोई 85 तो वैसे ही वजीर है ना जिनका नोटिफिकेशन हुआ है, 4 बंदे ऐसे ही लटके हुए हैं जिनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया लेकिन झंडा लगा हुआ है जी। ये 89 वजीर याद रखें, इस झंडे के नीचे एक डंडा भी है।